पर भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। हाँ, पूरे हाथ से हथेली से भगवान को अर्पण करिए। तिल, जौ, चावल। कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमार है, ठीक नहीं होने में आ रहा है, तो बहुत सरल उपाय है, भगवान शिव के सिद्ध पीठ पर जाओ और एक बेल पत्र चढ़ा हुआ हो शिवलिंग से उठा करके लाओ और उसके बिस्तर के नीचे सिरानी तरफ रख दो। बस धीरे धीरे आप देखें, धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। किसी व्यक्ति को गंभीर मरीज है, जल्दी ठीक नहीं होने में आ रहा है, उसे भगवान शिवलिंग पर शहद चढ़ाओ। किसी को संतान की बहुत आवश्यकता है, मेरे घर में एक पुत्र हो जाए, तो उससे प्रतिदिन भगवान शिवलिंग पर पंचामृत का स्नान कराओ। किसी का व्यापार चल रहा है पर पैसा लोग देना नहीं चाहते, पैसा मारा जाता, इनकम हो रही है पर रुकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाओ। व्यापार ही नहीं चल रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ है ही नहीं, क्या करें? तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाओ। मतभेद है, पति पत्नी में मतभेद है, घर में माता पिता भाई बंधु सबसे मतभेद है, जरा जरा सी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिवलिंग पर यत्र का स्नान कराओ। आपको महसूस हो रहा है कि हमारे घर में पितर दोष है, तो ऐसे व्यक्ति को गंगा जल भगवान शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। आपको लग रहा है मेरे दुश्मन बहुत हैं, जरा जरा सी बात पर मेरे से द्वेष भावना कर लेते हैं। मैं चाहता हूं, मैं तो किसी से नहीं कुछ कहना चाहता हूं, पर मेरे से हर समय दुश्मनी भावना, मेरी बुराइयां, बेमतलब की बुराइयां चलती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर क्या चढ़ाना चाहिए? बड़ी सरलता से मिलता है महाराज, और फ्री में मिलता है। सफेद कौआ के पुष्प चढ़ाओ, चुपचाप रख कर के आओ। मेरा कहने का तात्पर्य है, हर वस्तु भगवान शिव को शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ती, भगवान शिवलिंग की जलेहरी के पास रखी जाती है। मैं छोटा था तो जो सहस्रलिंगेश्वर महादेव है नहीं ना, जब शिवरात्रि होती या कोई शुभ तिथियां होती तो शिव जी के ऊपर ही धूप बत्ती लगा जाते। हाँ, शिव जी के ऊपर धूप बत्ती है, सब चीज। और क्या होता है, बेलपत्री ली तो जिस पत्ते में ली ना, वही पत्ता सीधे भोले बाबा को अर्पण कर गए, बोले तेरा तुझको अर्पण। मेरा है क्या? ऐसा नहीं। और आपके पास कोई वस्तु नहीं है, मत चढ़ाइए। भोलेनाथ तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था, लोटे को नीचे पकड़ करके और उंगली नहीं होना चाहिए, और तब भगवान शिव को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और उस वक्त क्या बोलना चाहिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हमारे माताओं को, बहनों को क्या बोलना चाहिए? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
साथ ऊपर हाथ करके बोलेंगे हर हर महादेव। सहस्रलिंगेश्वर भगवान की जय हो। शक्ति कितनी है द्वार स्वयं खुल जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जतन लगा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय।
इसी मंत्र का मंदिर में जाकर के जप करो। और अगर कोई आपको लगे आज हमसे अपराध हुआ, शिवालय में खड़े होकर के, या हमने किसी को उच्च स्वर में बोला, या हमसे गलती हो गई हो, तो आपको 3 बार महादेव शब्द का प्रयोग कर लें। क्या बोले? महादेव महादेव महादेव, बस। तो जो आपसे गलती हो गई, जो आपसे अपराध हो गया था, वो अपराध लगेगा नहीं। सती का विवाह शिव के साथ हुआ। भगवान शिव सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, और वो भी ऐसा किया, बोले हम शिव का अपमान करेंगे। जो देवों के देव महादेव हैं, उनका हम अपमान करेंगे। सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सारे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से होते हुए चले आ रहे थे। तो आज सती ने पूछा, भोलेनाथ ये सब कहाँ जा रही हैं हमारी बहनें? तब भगवान शिव ने कहा, सती तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और वहाँ में सब ये लोग जा रहे हैं, पर हमको निमंत्रण नहीं दिया। पर सती को ने विश्वास नहीं किया। बोले ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी ने हमको निमंत्रण अवश्य दिया होगा, पर हम अवश्य जाएंगे। भगवान शिव समझ गए सती नहीं मानेंगी। फिर भी भगवान शिव ने सती को याद दिलाया। बोले सती जरा सोचो, याद करो, शायद आपको किसी को याद हो। 7वां वचन कौन सा होता है जब फेरा पड़ते हैं? सब भूल गए होंगे, है ना? हाँ, 7वां वचन है, पिता के घर पर बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए, है ना? भगवान शिव ने सती को कहा कि सती भूल गई। जब हम लोगों का वचन हो रहा था तो क्या था? 7वां वचन कि पिता के घर पर बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। तुम जिद्दी कर रही हो, फिर भी नहीं मानी। भगवान शिव समझ गए ये सती नहीं मानेंगी, अभी जा रही हैं तो जाने दो। साथ में नंदेश्वर को भेजा। नंदेश्वर भगवान शिव के परम गढ़ हैं, और वो भगवान शिव के साथ गए। भगवान शिव ने जब उनको भेजा, सती मैया के साथ में जब चले जा रहे थे, तो सती मैया सबसे पहले अपनी माँ प्रसूति से जाकर के मिली। यज्ञशाला में जब गई तो दक्ष ने घुर्राया, पर सारे देवी देवताओं का सबका भाग था, भगवान शिव का भाग नहीं था। उसी समय क्रोध भर गया। सच्ची पत्नी कौन है? जो कभी पति की मैके में जाके बुराई ना करे। थोड़ी कड़वी दवा तो है, कभी बुराई ना करे, परिवार को लेकर के चले। वो है कौन? धर्म पत्नी। ऐसा नहीं है जिससे गलतियां ना होती हों। पारिवारिक संबंध में, गृहस्थ धर्म में हर किसी से एक दूसरे से गलतियां होती हैं, पर सच्ची धर्म पत्नी वो है कभी भी अपने घर की बात कभी मैके को ना बताए। आप उसमें उसको एडजस्टमेंट करें, हैं? कोई ठंडा कोई गर्म, एक को क्रोध आ गया एक शांत हो जाओ, एक को आ गया एक शांत हो जाओ, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। सती ने कहा कि आज हमारे पतिदेव का अपमान हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है। पति कौन है? देव। पत्नी कौन है? धर्म। पति के आगे धर्म नहीं लिखा गया, पति के आगे देव लिखा गया, और पत्नी के आगे धर्म लिखा गया। पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन के रास्ते से बचा करके लाए और धर्म के रास्ते पे लाके खड़ा कर दे, उसका नाम है
धर्म पत्नी। बहुत बड़ा दर्जा है, पत्नी हमारे घर की लक्ष्मी होती है। पत्नी अगर खुश है तो व्यापार बहुत बढ़िया चलता है। और यहाँ तक कि जब आप घर में आए तो कभी खाली हाथ ना आए घर में। कुछ ना कुछ घर में कुछ ना मिले तो रास्ते में अगर सेब बिक रहे हैं, घर में कितने भी सेब भरे हो, चल भाई ये दो, जो मिले। अगर आप व्यापार से, कामदारी से निपटा के घर में जा रहे हो तो कभी खाली मत जाओ। कुछ ना कुछ घर में लेकर के जाओ और ले जाकर के धर्मपत्नी को आवाज मार के दो, श्रीमती जी। उस घर में खुशहालियां रहती हैं, प्रसन्नताएं रहती हैं, बरकतें होती हैं। सती ने कहा कि मैंने अपने पतिदेव का कहना नहीं माना और अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान शिव को याद किया। नागम ब्रजेशवालान यथार्थे भौम से देव माया विभूतानाम। हे भोलेनाथ क्षमा करना, मैंने आपका कहना नहीं माना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मैं पिता के घर से होकर के आई, अब मैं लौट करके नहीं आऊंगी, क्षमा करिए भोलेनाथ। मानसिक रूप से भगवान शिव को याद किया। यज्ञशाला के किनारे खड़े होकर के भगवान शिव को याद करते करते फिर पिता की तरफ घुर्राया कि हे पिताजी, देव मायावी भूताना। हे पिताजी, ये शरीर जो है ना, आपके रक्त का बना हुआ शरीर है, इसलिए मैं शरीर को नहीं रखूंगी। और भगवान शिव का यह नाम ध्यान करते हुए उसी यज्ञशाला में एकदम सती मैया कूद पड़ी। और जैसी कूदी तो नंदेश्वर घबरा गए, दौड़ करके भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ, सती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया तो भोलेनाथ ने अपने बाल का, अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और तोड़ करके दो भागों में तोड़ के जमीन में मारा तो दो गढ़ पैदा उत्पन्न हुए थे। एक का नाम था शक्ति और एक का नाम था वीरभद्र। दोनों क्रोध में भरे हुए, भयानक क्रोध में। जो शक्ति प्रकट हुई वो काली माता कहलाई, जो वीरभद्र प्रकट हुआ वो गढ़ कहलाया। भोलेनाथ बताओ क्या आदेश है? भगवान शिव ने कहा कि हे वीरभद्र, तुम जाओ, दक्ष का जो यज्ञ हो रहा है उसको जाकर के विध्वंस करो। वीरभद्र गए, सब वेदियों को नष्ट कर दिया और दक्ष की गर्दन को काटने लगे पर कटी नहीं, क्योंकि रक्षा सूत्र बंधा था।